नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा जीएस का मैं लेकर के आई हूँ, जो कि हायर एजुकेशन जैसे आप लोग देख रहे हैं उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, जो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है और 70 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये जीएस का पोर्शन होता है। तो जीएस में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कहाँ से क्या पूछ देगा पता नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जो भी उसका सिलेबस है वो हम लोग कवर करते चलते हैं। और मैं कल जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट कर दूँगी, ताकि वो भी आपका 30 नंबर में से कम मान के चलिए सब्जेक्टिव तो कर लेंगे हम लोग, क्योंकि वो तो आपका ही है स्पेशलिटी। ठीक है, लेकिन मेन बात आती है इसकी ना, कि आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर ले जाएँ तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए कट ऑफ को पाना। ठीक, कि कितना कट ऑफ जाना है, क्या है, कैसे है, तो हम लोग ईज़िली उसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो मेरा ये टॉपिक है ज्योग्राफी से लिया है, ये इंडिया की, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये बात याद रखिए, वनस्पति कहते किसको हैं। सपोज़ करिए कोई पौधा है, छोटे छोटे पौधे हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं। ये ग्रीन कलर से मुझे पौधों को बनाना चाहिए था। इनका जो समूह है ना, इनका जो समूह है, इनका ग्रुप जो होगा, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो समूह लिखें जाने, और जो इंग्लिश के हैं वो ग्रुप। जो ग्रुप है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। इसके झुंड को वनस्पति कहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, प्राकृतिक वनस्पति जो कि प्रकृति ने उगाई है, प्रकृति के द्वारा है, वो उसको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और लंबे समय से इसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप ना हो तो ऑब्वियसली सही बात रहेगी, नहीं तो मानवीय हस्तक्षेप तो हर चीज़ में होना आजकल लाजमी है, हर चीज़ में आप देखिए हो जाता है। तो बहुत पहले की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता था कि जो नहीं कोई प्राकृतिक हस्तक्षेप करता था उसको हम लोग क्या कहते थे, अक्षत। अक्षत मतलब अक्षय, चली आ रही है सालों साल। तो अशोक ने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए थे। जो आज वृक्ष लगवाने के आप प्रॉपर्टी देखते हैं, वो अशोक ने उसी समय से चालू कर दिया था, सोच के देखिएगा। खैर, अब हम टाइम को ना गवाते हुए हम टॉपिक पे तो आ ही गए थे, लेकिन जो मेन चीज़ है उस पर आते हैं। और छोटा सा वीडियो होगा, ये पूरा देखिएगा, और छोटा ही बनाऊंगी सारे वीडियो, ताकि आप लोग देखें, बोर ना हो, आसानी से देख पाएँ, उसमें प्रॉब्लम ना हो, आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पतझड़। पतझड़ तो आप समझ ही गए होंगे, बुंदेलखंड साइड। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार, वेलांचली अनूप, ये आपका शोला वन होते हैं, पश्चिमी घाट में जो पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में। गाडगिल समिति भी इस पे बनी, ठीक है। और उसके बाद पर्वतीय वन, पर्वत, जैसा कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इंडिया में और कैसे कैसे पाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहले तो मैं मैप में बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे है। ठीक है, वो पेन नहीं खुल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये उष्णकटिबंधीय, इसको डिनोट किया है मैंने, ये वाले को। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया। और आपका ये इधर जो हिस्सा आएगा, ये वाला ऊपर जो ये हो गया आपका, ये नीचे ये वाला हिस्सा, ये पूरा कट जा रहा है। ये इसको लंबा लेके जाऊंगी मैं, तो ये हिस्सा मान लीजिए ये आता है ऐसे करके। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका ये वाला हिस्सा हो गया। फिर नेक्स्ट वन आता है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ मतलब पतझड़ टाइप का होगा, पत्ते वहाँ से गिर रहे होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है इंडिया का, ठीक है, काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। अभी मैं बताती हूँ कौन सा एरिया कवर करता है। पहले थोड़ा सा अगर वो भी होगा तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग, वैसे होगा नहीं। ठीक, ये आया ऐसे, और ये, तो ये वाला, ये नेपाल वाला हिस्सा अगर हम इसको लेकर के जाएं, देखिएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर हम लेकर के आएंगे तो ये यहाँ से अगर हम कवर करें इसको, ये हिस्सा इसको ऐसे कवर करें, और ऐसे, तो ये जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ग्रीन कलर का, काफ़ी बड़ा हिस्सा ये कवर करता है, ये वाला है ना, ये ऐसे ये पतझड़ वन हो गया। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, कांटेदार का मतलब ये कांटे हैं। तो जो ये वाला मैंने हिस्सा बनाया, रुकिए दूसरा मैं इस पर बता देती हूँ, ये कांटेदार है, यहाँ पे कांटे हैं। फिर उसके बाद आता है वेलांचली और अनूप वन, बहुत कम छोटे छोटे जगह में पाए जाएंगे। तो ये आपका ये वाला हिस्सा हो गया। फिर इधर आपका ये हिस्सा हो गया थोड़ा सा, फिर इधर लगा हुआ कोई हिस्सा थोड़ा सा, छोटा छोटा जगह पे इसको पाया जाएगा।
जो भी होगा ये। फिर उसके बाद एक आ जाता है पर्वतीय वन। ऑब्वियस सी बात है, पर्वत की तरफ जो पर्वत का आपका हिस्सा है, ये वाला छोटा छोटा है, ये वाला हिस्सा, इधर का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। तो ये, तो आप लोग को इसको अच्छे से ये समझना है और ये करना है। जब आप ये मैप से समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी इसको करने में, है ना। तो सबसे पहले हम सबकी विशेषताएं बारी बारी से जान लेते हैं कि किसकी कौन सी विशेषता होती है, तो ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को करने में, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये कितने में होता है, वो कितने में होता है। तो एक हम लोग थंब रूल बना के चलते हैं। औसत तापमान जो कटिबंधीय होते हैं इसमें 24 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, पहले वाले का बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 200 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। इसलिए देखिए, सदाबहार वन एक कॉमन सेंस लगाइएगा, तभी होगा जब पानी बरसेगा ज़्यादा, ठीक है। जब पानी ज़्यादा बरसेगा तो वृक्ष काफ़ी ऊँचे होंगे, 40 से 60 मीटर तक ऊँचे होते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का लगाइएगा क्वेश्चन, तो काफ़ी आपको आसानी होगी चीज़ें करने में। तो जैसे हिमालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस जगह पे ये इन रीजन्स में ये पाए जाएंगे। हिमालयन हो गया, ये वाला पूरी पट्टी इसकी मान लीजिए पूरी। फिर आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होगा उसमें थोड़ा कम वर्षा होगी, मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर तक, है ना। और इसमें पेड़ थोड़ा सा कम आ जाएंगे जो पहले ज़्यादा लंबे हो रहे थे, जैसे साल हो गया, सागौन हो गया, MP वाला एरिया आप देखिए, सागौन के वृक्ष। फिर उसके बाद उष्ण पतझड़ वन पे आ जाएंगे हम लोग, कांटेदार वन पे आ जाएंगे। कांटेदार में सीधी बात है, कांटे वाले पेड़ होंगे, खेजड़ी होगा, आंवला होगा, बबूल होगा, आंवला, बबूल, है ना। विलांचली अनूप वन पे अगर हम आ जाएंगे तो इसमें ज्वारीय वन है। ये सब जो भी होंगे ये आपके महानदी डेल्टा, मतलब गंगा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, महानदी आप समझ रहे होंगे किसकी बात में, उड़ीसा की बात करें, महानदी हो गया, यमुना नहीं सॉरी, ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। पर्वतीय वन सीधा आप ऊपर चले जाइए, ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा। इसमें 900 मीटर हिमालय की तरफ जाएंगे तो आपको ये मिलेंगे, है ना। फिर हिमालय का एक पोर्शन अगर हम कवर करेंगे तो अलग कवर करना पड़ेगा। हम लोग फ़िलहाल देख लेते हैं हिमालय प्रदेश की लकड़ियाँ कैसी कैसी होती हैं। श्वेत सिल्वर फर होती है, 6 से 7 मीटर तक इसके मोटे, इतने मोटे समझ लीजिए होते हैं, और ऊंचे भी काफ़ी होते हैं, ठीक है, पत्ते। और देवदार भी बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चीड़, ये कश्मीर में पाया जाता है। और फिर उसके बाद पाइन आता है, पाइन सिक्किम में पाया जाता है। आपका स्प्रूस, रेलवे के जो स्लीपर्स देखते हैं वो पाइन की लकड़ियों के बने होते हैं। माचिस में चीड़ का यूज़ होता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। देवदार तो आप लोग समझिए हों, सुगंधित चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। फिर उसके बाद जो हमने श्वेत सनोवर बताया था उसमें दिया सलाई, कागज़ की लुगदी वगैरह बनाने के लिए, बिलो क्रिकेट के बल्ले के लिए, आजकल IPL चल रहा है तो उसको याद रखिएगा, है ना। फिर बालवट हो गया, बालनट हो गया, वॉलनट, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, वॉलनट हो गया। वॉलनट में लकड़ी, वाद्य यंत्र और नक्काशी हो गई। स्प्रूस हो गया, स्प्रूस की लकड़ी कोमल होती है, इसको फर्नीचर छोटे मोटे बनाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर बर्च हो गया, फिर साइप्रस हो गया, ये भी फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होता है। सागौन हो गया, ये तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। साल और सागौन तो मध्य प्रदेश पाए जाते हैं, मैंने तो आप लोग को बताया भी, है ना। तो फिर उसके बाद आगे साल की वही बात, फर्नीचर हो गए, जहाज के खंभे वगैरह। चंदन की लकड़ी खुशबू के लिए यूज़ होती है। सुंदरी गंगा डेल्टा के पास पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र में। सुंदरबन उसी पे पड़ा था ये, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग को याद रखनी है, और आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगी बाद में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आगे कहाँ ल्यूडूमो हो चुका था मैडम, मैकिम मेरियट का मुझे कराना है, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। और हम लोग का कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी 13 तारीख डेट निकल के आई है सामने, तो 13 नवंबर को, है ना, कि अक्टूबर को मत समझिएगा, 13 नवंबर को फिजियोलॉजी वालों का पेपर जो है शेड्यूल हुआ है इसका, हायर एजुकेशन का, ठीक है, एग्ज़ाम डेट। तो परेशान ना होइए, कवर हो जाएगा सब कुछ। और नेट का पेपर भी वही 7 से उसके करीब होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।